चलो पहले स्टार्ट करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास। सुपर 30 का एक बहुत ही मस्त सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सीखने के साथ साथ आप इसको बहुत सारी चीजों को समझेंगे और सीखेंगे मेरे साथ कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। इसको उसमें लगाना, नोट में लगा। देखिए, मैंने एग्जाम को पोस्टपोन होते हुए बहुत बार देखा है। ये मजा इस बार ऐसा आया है कि एग्जाम प्रीपोन हो गया है। ये एग्जाम ऐसा मतलब कहर ढाएगा ना, मतलब कि मजा आ जाएगा। अब की बार की जो आज की सुबह है, आज की जो सुबह है वो दिवाली के बाद की सबसे शानदार सुबह होगी, क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो 1 महीने बाद आना था वो 1 महीने पहले आ गया है ना। और इसके पेपर आपके होने जा रहे हैं जनवरी के आसपास, इसके पेपर हो जाएंगे। ये बहुत ही खुशी का समय है, ये बहुत उत्साह का समय है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पढ़ने का समय है। हम बिना किसी भी तरह का टाइम वेस्ट किए हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हुए हम निश्चिंतता से बहुत आगे बढ़ेंगे। रियल में कह रहा हूं, जब कल एसएससी का नोटिफिकेशन आया, मुझे सबसे अजीब ये बात लगी कि पोस्टपोन तो बहुत एग्जाम हुए, ये एग्जाम प्रीपोन हुआ है। और खुशी भी हुई कि चलिए सरकार को विद्यार्थियों के बारे में कुछ तो चिंता हुई। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एसएससी जीडी के कुछ प्रश्नों का संग्रह। हम सबसे पहले उन प्रश्नों को देखते हैं, उस पैटर्न को समझते हैं जो एसएससी अभी तक देता है। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये एसएससी 6 दिसंबर 2021 का पहली शिफ्ट का प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, हर किसी का एक तरीका होता है, हर किसी का एक सलीका होता है। वैसे ही एसएससी जीडी का भी एक तरीका होगा, एक सलीका होगा। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है उसके पुराने क्वेश्चनों का अध्ययन करना, उसके पुराने क्वेश्चनों के उसके पैटर्न को समझना। एक बात और भी आपके सामने यहां पर आई है कि उसने क्वेश्चंस के पैटर्न को भी थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चंस के पैटर्न में ज्यादा चेंज तो नहीं किया, बस पहले 25-25 सवाल होते थे, अब 20-20 सवाल कर दिए। और उसी के साथ समय जो पहले आपके पास 1.5 घंटा होता था, अब उसने कितने मिनट कर दिया है? 60 मिनट कर दिया है। रेस थोड़ी टफ हो गई है, मैदान में जीतना भागना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से पड़ेगा, पर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीजों को। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये है, यदि एक 11 अंकीय संख्या, ये 11 अंकीय संख्या हमारे पास है 5 4 6 7 8 9 और x 5 3 1 y और ये भाग होती है 88 द्वारा विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या है? x माइनस वाई का मान आपको बताना है। सबसे पहली बात, ये संख्या 31y से विभाज्य है। अगर ये संख्या 31y से विभाज्य है, मतलब सॉरी, अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 8 और 11 से विभाज्य होगी। तो कोई ये भी सोचेगा कि सर यहां पर 22 और 4 भी ले सकते हैं। मैं आपको कहूंगा, आपको ऐसे अंकों का गुना लेना है जिनके बीच का जो एचसीएफ है वो 1 है। हमें पता चल गया कि ये 8 और 11 से अगर ये संख्या भाग हो जाए तो ये संख्या 88 से भाग हो जाएगी। 8 से भाग होने का रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हो। 8 या 24, ये क्या हुआ? 7y। y का मान क्या रखोगे? 2 रखोगे, क्योंकि 8 9 72 होता है, तो y का मान तो 2 आ गया, y का मान 2 आया। फिर हमने यहां पर कहा कि यह संख्या 11 से भी विभाज्य है। 11 के रूल को बहुत ध्यान से सीखना। जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो थोड़ा अलग है जो आपने सीखा है। हम यूज करते हैं पेयरिंग मेथड, पेयर बनाते हैं हम। यहां पर ये कितनी संख्याएं हैं? 11 अंक हैं। हम इसको 12 कर देते हैं, इसके आगे 0 लगा देते हैं। 0 लगाने से कोई फर्क तो इस पर पड़ेगा नहीं। हम इसके पेयर बनाते हैं 2-2 के। हमने 2-2 के इसके पेयर बनाए, 2-2 के पेयर बनाए। 0 में से 5 गया -5, 4 में से 6 गया -2, 7 में से 8 गया -1, 9 में से x गया 9 - x,
5 में से 3 गया +2, यहां पर क्या होगा 1 माइनस वाई बराबर किसके 0 के। y का मान तो मुझे पता ही है कि y का मान तो 2 आ ही चुका है, तो बराबर 0 के। ये तो आपस में ही कट गए। इसको देखते हैं तो x तो उधर चला गया, इसका क्या बना 1 और 1, ये भी आपस में कट गए। तो 9 में से 7 गया, 2 बच गया, तो 2 आ गया हमारे पास। y भी 2 आया और x भी 2 आया, है ना। y भी 2 आया, x भी 2 आया। 2 और 2 को अगर आप रखेंगे तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 मतलब ऑप्शन सी आया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो फिर से आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये 11 अंकों की संख्या है। आपको ये 88 से भाग करनी है। 8 से भाग होगी तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग होंगे। 11 से भाग होगी तो 2-2 का पेयर बनाना। जैसे 0 में से 5 गया -5, 4 में से 6 गया -2, 7 में से 8 गया -1, 9 में से x गया 9 - x, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 2 गया, क्योंकि ये तो 2 है ही, है ना। 1 में से आप यहां पर देखेंगे 1 - 2, 2 से 2, 1 से 1 कट गया और पूरा सोल्व हो गया। इस पर आते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है, तो वह संख्या ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको हाँ है कह रहे हैं मुस्कान, तुम समझ पा रही हो कि सर क्या कह रहे हैं। अरे तू पढ़ ले, मुस्कान को समझाने वाले बहुत हैं, तुझे समझाने वाला अकेला मैं हूं। तू पढ़ ले ध्यान से, आराम से। है इन बातों में कुछ नहीं रखा। बहुत बड़ा मौका आया है चल के हमारे पास। बहुत अच्छी हमारी तकदीर है कि हम इस समय के मतलब उस एज के उस समय के दौरान से निकल रहे हैं। अब समय पूरी तरह से तैयारी करने का, हिम्मत दिखाने का, जोश दिखाने का। अभी नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रह जाओगे कि अरे यार मेरा तो आधे नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया। स्ट्रिक्टता से पढ़िए, आराम से। बहुत जरूरी है इस समय ध्यान देना। किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है। मैंने संख्या को 100% मान लिया। उस संख्या का 40% 40 और 30% 30, तो अंतर क्या है 10% है। ये अंतर किसके बराबर दे रखा है 70 के। तो वह संख्या हमसे पूछ रहा है, मतलब 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो 100% का मान क्या है 700। तो 100% का मान क्या है 700 है। यही इसका उत्तर है। 700 इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। आपको लगता होगा कि यार अब तो बहुत आसान आसान प्रश्न पूछेगा, जीडी है, बहुत मजा आएगा। नहीं, हर लेवल को हमें करना होगा, हर तरीके को हमें समझना होगा, हर चीज के लिए हमें तैयार रहना होगा। टफ कुछ भी नहीं है। टफ वो है जिसको आपने सीखा ही नहीं है। टफ क्या है, जो आपने सीखा ही नहीं है। आप 2 बार 3 बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ चल पड़ी सही से, तो आपको समझ आएगा कि ये गेम क्या था। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, गेम को कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिखने में वैसा ही है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिखने में वैसा ही है जैसा होता है ना। देखने में लग रहा है अरे यार ये तो, परंतु चीजें उसी तरह की हैं, पर आपको ध्यान से देखनी है कि इसमें कैसे कह रहा है। इसको आपने ध्यान से देखना है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, जिसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। बोर्ड मास के प्रश्न में आप कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको इसे ध्यान से समझना है। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है 3/4 है। गुना में ये क्या है 3/2 है। गुना में ये क्या होगा 4 ऊपर 9 नीचे। प्लस में क्या होगा 11/2 होगा। डिवाइड में क्या होगा 3 3 9 और 2 11। ऑफ है यहां पर, और ये 2/5 है। देखो ऑफ तो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, तो 2 तो 2 से कट जाएगा। तो 2 तो 2 से कट गया, और ये क्या होगा 4/5, और ये क्या होगा 15/2। डिवाइड में 3/4 होगा। यहां पर ये कट जाएगा, यहां पर ये कट जाएगा।
अब देखो आपके पास क्या क्या बच रहा है, अब देखना आप बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखना यहां पर हम देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा। आप यहां पर देखना ये क्या है, 1/2 प्लस में 11/2 गुना में आप करेंगे 5 ऊपर 11 नीचे, ये भी कट जाएगा। और इसी तरह से यहां पर क्या होगा, 6 गुना में 4 ऊपर 3 नीचे, ये कितने पर जाएगा, 2 पर। आपके पास आएगा 1/2 प्लस में 5/2। तो आपके पास यहां पर ये आएगा 5 दूनी 10, 10 और 1 11, है ना। तो 11/2 आ रहा है हमारे पास। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। 3 तिया 9 ये कटा, 4 से 4 कट गया, है ना। हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर 3/2 ही होना था, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको चेक किया, 11/2 ही होना था, ठीक है। 3 तिया 9 और 2 11, 11/2 होना था, ठीक है। ऑफ था 2/5, तो ऑफ को पहले सोल्व कर लिया, 5 ऊपर 11 नीचे, ठीक है। 11 से 11 गया। अच्छा यहाँ पर 5/2 बच रहा है, यहाँ पर 5/2 बच रहा है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर 5/2 बच रहा है। अगर ये 5/2 है तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये 5/2 है और यहां पर बच रहा है 8, यहां पर बच रहा है 8, बच रहा है 8, अब सही है। यहां पर 8 बच रहा है। ये गेम अजीब सा कैसे हो रहा है, यहां पर 3 दूनी 6 गया, हाँ 11/3 होगा। चलिए चेक करते हैं एक बार, रुक जाइए। यहां पर 5/2 बचा, तो ये हो गया 6/2 गुना में 8 हुआ, और ये गया 3 पर। अगर ये 3 पर गया तो ये 4, तो 3/8 आ रहा है, जो उत्तर मैच ही नहीं कर रहा कोई भी। रुकिए, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ है, उसको सही करते हैं, रुकते हैं एक बार। 5 तिया 15 ये गया, 3 दूनी 6 ये गया, 3 नीचे, और ये 2 पर गया तो 8 आया, ठीक है। 1/2 और 11 से 11 कट रहा है, गेम तो सारा सही घुमा रहे हैं हम, ठीक है। गड़बड़ कहां हो रही है, 15/4 होगा कह रहा है। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 ही होगा। यहां पर 6 बचेगा, 4 ऊपर 3 नीचे, गेम तो सही है। मुझे लग रहा है कि हमने कुछ और गड़बड़ किया। रुको रुको रुको, चेक कर लेते हैं आराम से, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एक बार इसको मैच करते हैं। 3/4, 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 5 सही 1/2, 3 सही 2/3, ऑफ 2/5, 4/5, 7 सही 1/2 डिवाइड, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं, 3/4 गुना में 3/2 गुना में 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 ऊपर 9 नीचे, प्लस में 11/2 डिवाइड में 3 तिया 9 और 2 11/3 ऑफ 2/5 होगा, ठीक है। अब 3 तिया 9 और 2 11, 11/3 गुना में, है ना, 2/5 होगा, अब सही है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 4/5 ऑफ, यहाँ पर 5 तिया 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 डिवाइड 3/4 होगा। यहाँ पर ये 2 से कटा, यहाँ पर ये 3 से कटा, 5 तिया 15, और इसी तरह से यहाँ पर ये 3 तिया 9, 9 से कट गया, 4 4 से कट गया। इसी तरह से ये दोनों तो गुना होंगे, ये 22 और 15 बनेगा, ठीक है। चलिए हाँ, यहां पर ये कुछ नहीं कट रहा, 3 तिया 9 और 2 11, तो ये 11/3 और ये 2/5 होगा, अब सही है। तो यहां पर हमारे पास आएगा 1/2 प्लस में 11/2 गुना में 22 नीचे और 15 ऊपर, तो ये 2 पर गया, तो हमारे पास 1/2 प्लस में 15/2 आया, डिवाइड में यहां पर 3 दूनी 6, 4 तो ऊपर, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 2 आया, तो हमारे पास यहां पर 8 आया, यहां पर हमारे पास 16 आया, गुना में 2 आया, 8 दूनी 16 कट गया, है ना। आप यहां पर देखेंगे 4 दूनी 8 नीचे आया, 2 नीचे आया, 15 और 1 16 आया, ये तो सब कट कटा के, है ना, ये तो कुछ और ही बन गया। चलिए आज तो इस पे बहुत समय लग रहा है, चलिए इसको एक बार रख लेते हैं, इसको एक बार देखूंगा कहां पर गड़बड़ हो रही थी, इस पर आते हैं।
ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। 1/2 प्लस में 15/4 होगा। हाँ, यहां पर 4 आएगा, अब सही है। यहां पर 15/4 आएगा, अब सही हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस में 15/4 गुना में 8 होगा, तो 17/32 आएगा। अब उत्तर सही आया है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर 15/4 आना था, अब जाकर सही हो पाया है। ये गेम क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा सा हो गया था। चलिए अब इस पर आते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। इसका उत्तर बताएं जल्दी से। बहुत सारे बच्चे तो आज सुबह जागे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी कहां से चल रहा है ये, है ना। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि एकदम से सभी एसएससी जीडी क्यों कर रहे हैं। एकदम से ऐसा रातों रात में क्या बदल गया। जो बच्चे रात को 9 बजे सो जाते होंगे, है ना, उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि यार एसएससी जीडी कहां से आ गए। ये तो यार अभी बहुत लेट आना था, दिसंबर की बातें चल रही थी अभी तो कि 10 दिसंबर को आएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कल रात को नोटिस आ गया एसएससी जीडी का। अब तैयार हो जाइए, एसएससी जीडी के लिए आरंभ हो चुका है। यहां पर ये कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई। यहां पर ये कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई। जो लंबाई पहले 10 थी अब 11 हो गई। और चौड़ाई में 20% की कमी हुई। चौड़ाई में 20% की कमी का मतलब क्या है, जो चौड़ाई पहले 5 थी अब 4 हो गई। जो चौड़ाई पहले 5 थी अब क्या हो गई, 4 हो गई। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी बढ़ेगी संख्या प्रतिशत में बढ़ेगी तो आप ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे, और जब कभी भी घटेगी तो आप ऊपर वाली वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, यहां पर बढ़ रही है तो आप जोड़ रहे हैं, यहां पर घट रही है तो आप घटा रहे हैं। तो एरिया क्या होगा, 10 गुना में 5। एरिया क्या होगा, 11 गुना में 4। 2 पर कटा, 5 पर कटा, 5 5 25 और 22। तो आपके पास यहां पर इसने रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ ओल्ड एरिया टू न्यू एरिया। ऑप्शन बी सही होगा कि सी सही होगा, आप बताइए। ऑप्शन बी सही होगा कि डी सही होगा। वाह भाई वाह, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसने पुराने का नए से अनुपात पूछा, मतलब पुराना पहले रखो नया बाद में रखो। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपए है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता तो इस लेन देन में अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होता। आपको अर्जित प्रतिशत लाभ बताना है, जल्दी से आप बताइए इसका अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा, जल्दी से आप बताइए, है ना। इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपए है, ठीक है। यहां पर यह कह रहा है कि जो अंकित मूल्य से 25% कम है। क्या मैं अंकित मूल्य निकालूं पहले, क्या मुझे अंकित मूल्य निकालना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसने कहा है कि जो अंकित मूल्य से 25% क्या है, कम है। तो मैं यहां पर क्या करता, इसका अंकित मूल्य 100 है तो ये 75 है, तो 100 का मान क्या होगा, 225 075 गुना में 100। ये कितने पर कट रहा है, 3 पर, मतलब 30 पर, मतलब 3000 आ गया। मतलब हमारे पास अंकित मूल्य 3000 आ गए। अब इस 3000 के सामान को हमने 15% के डिस्काउंट पर, मतलब 85% पर बेचा। 85% पर बेचा तो 5 तिया 15, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25, 2550 में बेचा। हमें यह वस्तु पड़ कितने की रही थी, 2250 रुपए की। अगर हमने इसको 2550 रुपए में बेचा तो हमने कितना लाभ उठाया, 300 का लाभ उठाया। ये 300 का लाभ आपने कितने पर उठाया, ये 300 का लाभ आपने 2250 पर उठाया। आप इसको 25 पर काटेंगे, 25 चौके 100, 25 नाए 225, ये कट गया 10 और 3 पर, तो 40/3 आया। 40/3 मतलब 13.33% आया। 13.33% इज द राइट आंसर। 13.33% इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए अब कहानी थोड़ी सी और आराम से समझते हैं, ठीक है, एक प्रयास इसका और करते हैं। ये तो हो गया आम जिंदगी। अब कुछ मेंटोस लाइफ देखते हैं कि मेंटोस लाइफ कैसी होगी। ये तो आम जिंदगी हुई, मेंटोस लाइफ कुछ ऐसी होगी, ध्यान से देखना आप। हम प्रयास करते हैं, हो सकता है वैसे हो जाए। हम अंकित मूल्य से 25% कम है, हम अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा, इससे 25% कम 75 होगा। आपने इसको बेचा कितने में है, आपने इसको बेचा 15% कम, मतलब 85 पर बेचा। ध्यान से देखिए, आपके पास कोई वस्तु थी 100 की, अंकित मूल्य 100 था, आपका जो क्रय मूल्य था वो 25% कम 75 था। आप उसको बेच कितने में रहे हैं, 15% के ऑफ पर 85 में बेच रहे हैं। तो मुझे बताइए आपको कितने का बेनिफिट हो रहा है, 10 का बेनिफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 75 पर हो रहा है। 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 40/3 आ गया। 40/3 मतलब क्या हुआ, 13.33% हुआ। मैंने इस प्रश्न को ऐसे क्यों किया, मैंने इस प्रश्न को ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि जब कभी भी बात परसेंटेज की परसेंटेज में ही रह जाए, जब कभी भी बातें प्रतिशत की प्रतिशत में ही रह जाएं, तो हम वहां पर डायरेक्ट 100 मानकर भी कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी वहां पर नहीं होगी, है ना, हमें किसी भी तरह की वहां पर परेशानी नहीं होगी। इस पर आते हैं। ये कह रहा है यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 और रेत के 6 भाग हैं, तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी है, हमें बजरी की मात्रा बतानी है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए हाँ, अब आते हैं बुक वाली बात पे। बुक वाली बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने बुक ऑर्डर की है मंडे, ट्यूसडे या फिर सैटरडे को भी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर सैटरडे को, मतलब इन 3 या 4 दिनों में जो ऑफर था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी बुक्स कल निकलना शुरू हुई हैं, क्योंकि सारी कोरियर सर्विस और हमारा एग्जामपुर भी 2 से 3 दिन, हमारे जो स्टाफ थे वो 2 से 3 दिन की छुट्टी पर थे। तो आपने अगर उस दौरान बुक को ऑर्डर किया है, जैसे मान लो सैटरडे को ऑर्डर किया हो, संडे को किया हो, मंडे को किया हो, ट्यूसडे को, दिवाली थी यार, सबकी दिवाली होती है, हमारी अकेली थोड़ी ना है यार, पूरे स्टाफ की दिवाली थी, तो वो उस कारण से छुट्टी पर थे। तो आज वो लोग, कल वो लोग वापिस आए हैं छुट्टी से, कल से ऑर्डर निकलना शुरू हुए हैं। तो आप अपना कल से 6 दिन काउंट कर लीजिए, 6 दिन में आपके पास किताब आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कंक्रीट में चूने के 3 भाग, चूने के 3 और बजरी के 7 और इसी के साथ रेत के 6 भाग, रेत के 6 भाग, मतलब हमारे पास ये रेशो है 376। 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा बताइए, बजरी की मात्रा क्या होगी, 7 और 3 10 और 16, भाई टोटल तो 16, 16 5 80 तो 50, तो 350 होगी। कितनी, 350 किलोग्राम होगी। 350 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है, परम सत्य आंसर है। इस प्रश्न में मैं बिना पेन चलाए इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूं। ये तो मैंने आपको पूरा समझाया। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि बजरी के 7 भाग हैं, हमें पता है बजरी के 7 भाग हैं। यहां पर 7 का मल्टीपल कौन सा है, 350 है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि एक ही 7 का मल्टीपल है, तो यही इसका उत्तर होगा। मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी किसी भी तरह से। अब इस पर आते हैं, ये क्या कह रहा है, कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का आपको उत्तर करना है, जल्दी से बताएं। हाँ, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ये कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से आप देखना। ए क्या करता है 36 मिनट और बी क्या करता है 45 मिनट में भर सकता है। यहां पर 180 आया, यहां पर 5 आया और यहां पर 4 आया। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, परंतु 20 मिनट के बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया।
इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा क्या हो गया, भर गया। अब मुझे ये बात समझ आती है कि यहां पर हो क्या रहा था असल में, 20, अगर हम ये रिसाव ना होता तो इस टैंक को भरने में 20 मिनट ही लगने थे। इस टैंक को भरने में 20 मिनट लगने थे, परंतु इस टैंक को 15 मिनट और लग गए। इसके 15 मिनट बाद, ये 15 मिनट क्यों लगे, क्योंकि पिछले 20 मिनट में एक रिसाव भी होता रहा जो पानी को निकालता रहा। जो वो पानी उस 20 मिनट में निकला उसको भरने में 15 मिनट लग गए। तो मैंने यहां पर कहा कि 15 मिनट में ये दोनों मिलकर तो 135 यूनिट पानी डालेंगे। मैंने ये कहा ये दोनों मिलकर 15 मिनट में तो 135 यूनिट पानी डालेंगे। इसका मतलब उस नल ने 20 मिनट में 135 यूनिट पानी निकाला है बस। तो 135 यूनिट पानी निकाला 20 मिनट में, तो 180 यूनिट पानी निकालेगा। 20/135 गुना में 180। तो आप इसको काटेंगे कितने पर, 5 पर काट लीजिए, है ना। तो आप इसको 5 पर काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 छिके 30, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 80/3 होगा। 80/3। तो आप यहां पर देखेंगे 6 तिया 18, 1 कैरी 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 78, 78, 80/3, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से आप इसको ध्यान से समझिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। ए 36 मिनट में, बी 45 मिनट में, तो एलसीएम क्या है 180, ये क्या है 5 और ये क्या है 4, दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी डालेंगे। अब हमें 15 मिनट में अगले 15 मिनट और लेते हैं, मतलब 135 यूनिट पानी डालेंगे। 20 मिनट में 135 यूनिट पानी इन्होंने निकाला था, इसका मतलब तो 180 यूनिट पानी को निकालेंगे इतने समय में। इस पर हाँ चलिए, यहां सर मेरी वॉल्यूम 2 दिवाली के एक दिन जस्ट बाद आ गई थी, वाह वही वाह। चलिए, ये भी कह रहा है सर क्या जबरदस्त कंटेंट दिया है, मजा आ गया। चलो बहुत अच्छा लगा हमें भी जानकर। यहां पर देखेंगे ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन में कितना अंतर होगा। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन में कितना अंतर होगा, हमसे अंतर पूछा गया। देखिए, मैं ये बात को समझता हूं कि अंतर क्या होगा, कैसे समझता हूं अभी आपको समझाता हूं। अंतर जो होगा, चलिए उसी पर आते हैं, बात पर ही आते हैं। ये हमारे पास क्या है 50,000 रुपए, हमने 2% के हिसाब से दिए, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया 1,000 रुपए आ गए ब्याज के पहले साल के। अगले साल के ब्याज के भी 1,000 रुपए आ गए। बस अंतर ये पड़ गया कि यहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल गया 20 रुपए का, बस यही अंतर है। यही अंतर है बस, और कोई अंतर ही नहीं है। झुमका लगा और क्वेश्चन सोल्व। फिर से आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। पहले साल के अंत में अगर हम देखें तो मूलधन कितना होगा, सॉरी मिश्रधन कितना होगा 51,000। ये कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन में क्या होगा, दूसरे वर्ष का अंत में क्या होगा 51,000। 20, तो उत्तर क्या होगा, अंतर क्या हो गया 20 हो गया 20। 20 इज द राइट आंसर। 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20 क्या है, परम सत्य है। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण, देख रहा है विनोद कितने लेटेस्ट प्रश्न करवा रहे हैं। कोविड-19 के ऊपर भी इसने प्रश्न बना दिया था 2021 के पेपर में है। आज बहुत ही खुशी का समय ये है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कल रात को एकदम से चुप आ गया है, चुप। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनके ऑफिसों में रात को 9-10 बजे तक ये लोग क्यों बैठे रहते हैं। सुबह दे देना नोटिस, ऐसा क्या हो गया। और अगर आपको पता है कि मुझे इस दिन नोटिस देना है तो सुबह ही रेडियो कराओ। चलिए इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए।
कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें कि आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या है। हमने यहां पर देखा कि 20 व्यक्तियों को लगाया गया था 8 दिनों में काम को पूरा करने के लिए। 4 दिन जो ही बीते 4 बंदे काम छोड़कर चले गए। अब बंदे बचे कितने? 16। अगर ये 20 के 20 बंदे काम करते रहते तो 4 दिनों में काम को खत्म कर देते, पर बंदे बचे ही 16। तो हमें यहां पर ये बताना है कि 16 बंदे इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। हमें यहां पर पता है ये 4 पर कटा, हमें यहां पर पता है ये 5 पर कटा, तो डी का मान 5 आ गया। ठीक है जी, 4 दिन ऑलरेडी पहले ही हो चुके हैं, तो 5 दिन ये, तो 9 दिन लग जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि कितने दिनों की कुल संख्या क्या है? 9 दिन है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं। कह रहा सर एएलपी के प्रश्न भी करवाइए, एएलपी के प्रश्न भी करवाएंगे, सब कुछ होगा। देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, हो सकता है आज आप बहुत समय बाद जुड़े हों सुपर 30 सेशन से, आपने पहली बार देखा हो। मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि सुपर 30 सेशन ओवरऑल एग्जाम्स के लिए ये एक ऐसा सेशन है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों के मैसेज अपने पास पाए जिन्होंने उड़ीसा का एग्जाम दिया, उड़ीसा एसएससी होता है, उनके एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन मैच कर गए, उनको भी बहुत हेल्प हुई। बहुत हेल्प का मतलब ये नहीं है कि 10-20%, उनको भी 60-70-80% क्वेश्चन मैच कर गए, उसी पैटर्न पर पूछे गए। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये सुपर 30 सेशन ओवरऑल सेशन है। बस आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि हम भी उसी मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़े। ठीक है, लाइक नहीं कर रहा है आज, है ना, चुप बैठ गया है, बच्चों को भी पता नहीं चला कि सर आ गए हैं आज सर जिंदा खड़े हैं सामने, बच्चों को लग रहा है अरे वही रिकॉर्डिंग चल रही होगी। नहीं, अब दिवाली खत्म हो गई है, कल नोटिस आ गया, अब पूरी एनर्जी दिखाने का समय। ये कह रहा है 15,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिली। ए को बी से, बी को सी से, तो सी को हमने 100 माना, तो बी को 25% अधिक तो 125 मिली। तो ए को बी से 20% अधिक, तो हमने ए को बी से 120% अधिक कर दिया। सॉरी 20% अधिक था तो 120/100 कर दिया। 25 5 25 चौके और 4 3 12 तो 150। तो अब ये कह रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें कि सी का हिस्सा क्या है। हमने इसको काटा कि कितने पर कट रहा है, 25 चौके 100, 25 5 25 6 हमने यहां पर देखा कि सी का हिस्सा बताएं कि सी का हिस्सा क्या है। 15,000 गुना में 4/15 तो 1,000 पर कट गया, तो बराबर किसके आ गया? 4,000 के बराबर। 4,000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे कि यह प्रश्न आपको क्या कहना चाहता है। बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772 रुपए 80 पैसे है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। यदि दुकानदार ने 15% लाभ कमाया है तो बिक्री कर की दर कितनी है? बिक्री कर की दर बताएं। बिक्री कर की दर कितनी है? बिक्री कर की दर बताएं। ठीक है, आपको यहां पर यह देखना है। बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772 रुपए 80 पैसे है। ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। ठीक है, इसने कहा कि दुकानदार ने इसको 15% के लाभ पर बेचा। अगर दुकानदार ने इसको 15% के लाभ पर बेचा तो आपको यहां पर पता चल गया 690 रुपए में बेचा। मतलब वो 690 रुपए का उसने कहा कि देखो, उसने ये कहा कि देखिए 600 रुपए का क्रय मूल्य है, 600 रुपए इसका वो है कॉस्ट प्राइस है, हम इसको 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 690 रुपए में बेचेंगे। सबने कहा ठीक है भैया 690 रुपए दे रहे हैं। जैसे ही सामने वाले ने 690 रुपए निकाले, इसने कहा अरे नहीं नहीं भैया, इसमें तो टैक्स भी तो लगेगा, सेल टैक्स भी तो लगेगा। तो भाई अच्छा, तो उन्होंने कहा कितने रुपए देने होंगे? इन्होंने कहा कि 772 रुपए 80 पैसे देने होंगे। मतलब कहने का भाव यहां पर ये है कि उन्होंने यहां पर इनसे टैक्स ले लिया। कितने रुपए का? 82 रुपए 8 पैसे का, या 80 पैसे का टैक्स ले लिया। 82 रुपए 80 पैसे का टैक्स ले लिया। जो ये टैक्स लिया, ये कितने पर लिया? 690 पर लिया।
जो ये टैक्स लिया ये तो 690 पर लिया, क्योंकि फाइनल अमाउंट तो 690 था। ये कट रहा है, उसको काटो 13 पर, काटो 13, या फिर और 23 पर काट लें, 23 पर कट रहा है ना, 23 पर काट लेते हैं। और 8 8 16 और 2 18, या 3 पर भी काट सकते, चलो 23 पर काट ले, 3 पर गया। आप इसको काटेंगे 828 को भी 23 पर काटिए, 828 को भी आप 23 पर काटिए, तो आप यहां पर इसको काटेंगे 4 तिया 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, ये तो 92 आ रहा है। तो आप इसको 3 से करिए, 3 पर जाएगा तो 69 आएगा, तो 3 8 और यहां पर 1 और यहां पर 6 36, यहां पर 36 आएगा, और आप इसको काटेंगे तो 12 आएगा। तो मतलब इन्होंने 12% किसके ले लिए, टैक्स के ले लिए। ये क्या है, सेल टैक्स है। सेल टैक्स हमेशा जो आपका फाइनल प्राइस होता है उस पर लगता है। सेल टैक्स हमेशा जो आपका फाइनल प्राइस होता है, ठीक है, उस पर लगता है, उस पर हमेशा से लगेगा। चलिए इस पर आते हैं। अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा, इसका उत्तर बताएं। अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में कर सकता है, 5/12 भाग 20 दिन में कर सकता है। फिर इसने कहा कि वह 3/4 भाग कितने समय में कर लेगा, तो 20 है ना, 12 ऊपर 5 नीचे, गुना में 3/4, 3 4 5 20, 4 से 4 कट गया, 12 तिया 36, 36 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आसान प्रश्न है ना, बहुत आसान आसान प्रश्न है ना। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा आपको टफ लगा हो गेम, परंतु फिर आपको समझ आ गया होगा। कह रहा है 9 नंबर को फिर से बताना। चलिए फिर से बता देंगे 9 नंबर को एक बार, तब तक ये कर लीजिए है ना, इसका उत्तर कर लीजिए। ऐसा गुस्सेल चेहरा क्यों बना रहा है, जैसे हमने पता नहीं क्या खता कर दी हो है। शेयर नहीं कर रहा है क्लास को, शेयर नहीं कर रहा है, आज लेकर बिल्कुल चुप बैठ गए। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम था। 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वाले, है ना, 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात ज्ञात करें, कि नए औसत का पुराने औसत से अनुपात क्या है, 1:1। बिल्कुल सही। आपको यहां पर पता है कि 20 लड़कियां ऐसी हैं जिनका एवरेज क्या है, 52 है। हमने क्या किया, 2 लड़कियों को और ऐड किया, 2 विद्यार्थियों को और ऐड किया, जिसमें से एक का वजन था 54 और दूसरे का था 50, तो टोटल कितना हुआ 104, तो एवरेज क्या हुआ 52 हुआ। मतलब जो ये दोनों बच्चे आए भी हैं, इनका भी एवरेज वेट क्या है, 52 है। अगर औसत के बराबर ही औसत वजन वाले बच्चे और आएंगे तो एवरेज वही रहेगा, फिर तो एवरेज बदलेगा ही नहीं। तो नया एवरेज भी क्या है, 52 ही है। तो हमारे पास क्या आया, 1:1 आया। 1:1 मतलब ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु बताइए। हाँ ठीक है, अश्मित सिंह जी बता देंगे, कोई स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को पहले एकदम से लाइक कर दीजिए सब, 1000 प्लस लाइक लेकर चलते हैं आराम से, 1000 प्लस लाइक लेकर चलते हैं। और जो जाग रहे हैं वो जब जागेंगे उससे पहले ही उनके पास इस क्लास का लिंक पहुंचा दो, ताकि जब वो जागे तो उनको भी कुछ अचंभित हो जाए कि और ये क्या एसएससी जीडी आ गया क्या,
सोच रहे थे एसएससी सीएचएसएल आएगा, इन्होंने तो एकदम से धमाका ही कर दिया। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं एबीसी की औसत आयु 29 वर्ष थी 6 साल पहले, तो आज क्या होगी आज, तो आप यहां पर देखेंगे 29 प्लस में 6। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास उम्र बढ़ती है तो उम्र सबकी बढ़ती है तो औसत भी उतने से ही बढ़ जाता है। उम्र सबकी 6 साल पहले का एवरेज 29 था, तो आज का क्या होगा, आज का आपके पास 35 होगा। आप इसको 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 1 कैरी, 3 तिया 9 और 1 10। यहां पर ए और सी की भी बात की जा रही है। ए और सी का 8 वर्ष पूर्व औसत क्या था, 27 वर्ष था। तो आज क्या होगा, 27 और 8 35 ही होगा। 27 और 8 क्या होगा, 35 होगा, पर ये गुना 2 होगा तो 70 हो जाएगा। तो बी का मान आपको बताना है कि बी का मान क्या है, बी का मान हो जाएगा 35, 35 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। कह रहे सर देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ, मैं बस आपको एक बात जो है वो करके दिखा सकता हूँ। हमारी जो सुपर 30 पीली किताब है उसमें से अभी हम रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं उनको मैच करना शुरू करेंगे। जल्दी मैं वो सेशंस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा जो सुपर 30 बुक है उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी का पैटर्न है जो भी पेपर्स में चल रहा है। आपके कहने से या मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, चीजों को जब फेस टू फेस डिस्कस करेंगे, चीजों को सामने रखेंगे तभी मजा आएगा। ऐसा हमने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में भी अभी करके दिखाया है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में भी सेम पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है, किसी भी तरह का उसमें चेंज नहीं है। उड़ीसा के एग्जाम में अभी जो एसएससी का हुआ उसमें भी सेम पैटर्न हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम का भी सेम पैटर्न है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। चलिए इसको देखते हैं। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, वही संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। आपसे शेषफल पूछा गया है। देखिए आपको यह ध्यान देना है, यहां पर हमें पता है कि जब एक संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो 31 शेषफल प्राप्त होता है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात समझाई है, आज भी वही बात समझा रहा हूं कि जो भी उस संख्या का शेषफल होगा उसी को आप संख्या मान लेंगे। संख्या का शेषफल क्या है, 31 है, तो आप संख्या को ही 31 मान लीजिए। इसको 13 से भाग कीजिए, 13 दूनी 26, तो अब शेषफल क्या है, 5 है, तो उत्तर भी हमारा 5 होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। एक दुकानदार को यहां पर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था, ये आपसे पूछा गया। एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। देखिए एमपी और सीपी का एक रिलेशन है, एमपी और सीपी का एक रिलेशन है, आप यहां पर उसको लिख लेंगे। ये क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और ये क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हमें यहां पर यह समझ आ गया है कि इसने 15% की छूट दी है, इसने 15% की छूट दी है। ये ध्यान रखना, ये कैसे याद रखोगे कि यहां पर डी आएगा, सी के बाद डी आता है। हमें यहां पर दे रखा है कि 15% की छूट, तो हमने -15 किया। प्रॉफिट 70 का है तो हमने +70 किया। यहां पर 170 और यहां पर 85 हुआ, यही होगा। हमने इसको यहां पर काटा तो ये 1 अनुपात मतलब 2 अनुपात 1 पर कट गया। मतलब जिस वस्तु का अंकित मूल्य 2 था आप उसको 1 में बेच रहे हैं।
उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था? उसने वस्तु के क्रय मूल्य से 1 अधिक अंकित किया था। प्रतिशत में देखेंगे तो 100% अधिक अंकित किया था। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न में गड़बड़ तब हो जाती अगर इसने यहां पर 50 ऑप्शन दे रखा होता। अगर इसने एक ऑप्शन 50 दे रखा होता ना, ये बावला रहेगा यार। इसने एक ऑप्शन अगर 50 दे रखा होता तो मजा ही कुछ और आ जाता। ये कह रहा है एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर आप इसको ध्यान से देखेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज 726। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक क्यूब का, एक घन का सरफेस एरिया क्या है? 6 स्क्वायर है। ये किसके बराबर दे रखा है? ये 726 के बराबर दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है? 726 के बराबर दे रखा है। तो आप इसको यहां पर काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे तो 6 कम 6 है ना, तो यही होगा। तो आप यहां पर देखेंगे a का मान क्या होगा? 121 का रूट मतलब 11 होगा। ये 11 आ जाएगा। ये कह रहा है इससे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? अब मुझे इसका मतलब एक भुजा का मान पता चल गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 11 गुना में 11 गुना में 11। और इसी तरह से जो बेलन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 11 से 11 गया, 11 से 11 गया, और यहां पर ये 2 गया, तो h बराबर हुआ 7/2 के, मतलब 3.5 के। मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3.5 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में 2D और 3D दोनों चीजों को देखा जाता है। 2D और 3D, सर्कल, ट्रायंगल, है ना, मुझे लगता है ट्रायंगल तो नहीं है, सॉरी। 2D और 3D मतलब मेंसुरेशन उन्होंने जरूर लिखा हुआ है कि मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। मेंसुरेशन उन्होंने जरूर लिखा हुआ है कि मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दे रहा हूं कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए हमने 60 दिन का मिशन वर्दी एक प्लान लॉन्च किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स को आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स हमने मिशन वर्दी 2-3 तरीके से लॉन्च किया है क्योंकि हमें भी आशंका थी कि वैकेंसी कभी भी लॉन्च कर सकता है। जैसे चलिए इसका तो हमें फिर भी अंदाजा नहीं था क्योंकि इसको लेकर तो सबको यही था कि दिसंबर में आएगा, पर यूपी को लेकर हमें काफी समय से ये लग रहा है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, और वो भी एक दिन ऐसी आएंगी आप सुबह उठेंगे आपको सुबह पता चलेगा कि वैकेंसी आ गई है। बहुत सारे बच्चे तब तक बहुत सारी चीजों को तैयार कर चुके होंगे, है ना। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, ये तो बहुत अच्छा समय है। 1 नवंबर से यानी कि दिन सोमवार से आपकी उस बैच की क्लासेस शुरू होने वाली हैं जो हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया है मिशन वर्दी, उसकी 1 नवंबर से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी हम उसमें फाउंडेशन की क्लासेस ले रहे हैं, अभी हम उसमें फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं उसको पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें आपके लिए क्या क्या है। अगर तो आप मिशन वर्दी कॉम्बो लेते हैं जो सभी तीनों पेपरों का है, जिसमें यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ये तीनों पेपरों का आपको मिल जाएगा। ये 1400 रुपए का जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री बुकिंग नहीं की है, 1300 रुपए का उनके लिए जिन्होंने प्री बुकिंग की है। ये तो पूरा कॉम्बो है। फिर इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर ये लेते हैं जो आपके पास ये कॉम्बो बैच है, अगर आप अकेला एसएससी जीडी का लेते हैं, अगर एसएससी जीडी का लेते हैं जिसकी क्लासेस 1 नवंबर से मतलब शुरू हो जाएंगी यानी कि सोमवार से, तो आपको वहां पर लॉन्चिंग ऑफर क्या है? 1000 का है, 1100 रुपए का है, और जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई है उनके लिए 1000 रुपए का है।
आपको बता रहा हूं, जो बच्चों ने प्री बुकिंग कर रखी है उनके लिए 1000 रुपए का रेट है, और जिन बच्चों ने अभी मतलब प्री बुकिंग नहीं की हुई थी मान लेते, तो उनके लिए 100 रुपए ज्यादा, कोई ज्यादा भी नहीं है, 1100 रुपए है। अभी इसमें फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं। फाउंडेशन क्लासेस आपकी आज भी आपकी उसमें क्लास होगी। 1 नवंबर से आपकी उसमें रेगुलर जो डेली क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और सारी पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, सब चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको मुझे बताना था। और इसी के साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि जो हमारे पास ये हमारा ऑफर है 75% वाला ऑफर है, हमने इसको 3 दिनों के लिए आगे और बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज मेरे पास आया था कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कि ये ऑफर चल रहा है, तो कृपया करके इसको 1-2 दिन और आगे बढ़ा दीजिए। हमने इस दिवाली 75% जो हमारा कोड है अभिनंदन 4.0 मैथ स्पेशल क्लासेस जो हमारी भी है, उस पर भी अभी 75% का ऑफ चल रहा है, जिसको आप आज ही ले सकते हैं मात्र 500 रुपए में। ये मैथ स्पेशल बैच है जिसमें अकेला मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें इसमें कवर होंगी। और इसी के साथ साथ यहां पर जो कोड लगेगा वो कोड है दिवाली 75, और इसमें आपको कोई स्पेस नहीं देना है किसी भी तरह का। दिवाली 75 में आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है, सीधा सीधा आपको ये ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, कह रहा है अभिनंदन 4.0 में भी एसएससी जीडी के प्रश्न करवाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। और आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो बुक है उस पर भी ऑफर अभी चल ही रहा है। इसके लिए आपको कोड लगाना है ABH, इसको भी हमने 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है, 31 तारीख तक। मुझे ये नहीं पता कि 3 दिन कब खत्म होंगे, मतलब 31 तारीख तक है डेट, तो ये भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ABH। तो एसएससी जीडी की बहुत शानदार वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब समय है अपने आप को निखारने का, बिना किसी भी तरह की इधर उधर की बातों पर, फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। सच में कह रहा हूं आपको, जीवन में बहुत कम मौके होते हैं जिसमें हमें समय मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, कुछ कर दिखाने का। ये मौका कुछ वैसा ही है। ये प्रश्न आपका गृह कार्य है, ये प्रश्न आपका होमवर्क है। इस प्रश्न को आप घर से करके लेकर आना। हम कल मिलेंगे फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। सुबह 8 बजे डेली क्लास चलेगी, जिसमें हम समझेंगे एसएससी जीडी के पैटर्न को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोगों को भी खुशी होगी कि जल्दी पेपर होगा, जल्दी सिलेक्शन होगा, घर में खुशियां आएंगी, सब कुछ बहुत मस्त होगा। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी बहुत मस्त क्लासेस चल रही हैं, अगली भी क्लासेस होंगी। खुश रहिए, बिंदास रहिए, मिशन वर्दी से जुड़िए, एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप से। आज का ये सेशन यहीं तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिशन वर्दी में फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं, ये मत सोचना कि 1 दिन बाद ले लूंगा। प्रतिदिन 1 क्लास का लॉस हो रहा है, वो भी मैथ की। ऐसे तो 4-5 क्लास अलग अलग से चल रही हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब चीजों की, तो सबका लॉस हो रहा है। तो अच्छे तरीके से अभी ले लीजिए, उसमें फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही हैं। मेन क्लासेस जो मतलब क्लास वाइज 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, मात्र 1100 रुपए, प्री बुकिंग वालों के लिए 1000 रुपए एसएससी जीडी का। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।